हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इसरो के बारे में आपको बताएंगे। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969 एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर बेंगलुरु। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका बेंगलुरु पे है। इसके जो चीफ है वो कौन, श्री रमन। हेड क्वार्टर बेंगलुरु, श्री रमन डॉक्टर केशवन। Record is 14 February 2017, launched by 104 satellites. Is a parents organization from Department of Space, Government of India. हेलो दोस्तों, ITI टेक्निकल ग्रुप में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमारी क्लास अभी फिटर की चल रही है, गेस्ट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेंगे, वो भी आपके मॉडल पेपर के हैं इसरो के, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर के। आपका ये टेक्नीशियन बी ग्रेड का आपका क्वेश्चन पेपर फिटर का, ठीक है, ITI फिटर का। ये आपका 10/12/2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आपके टोटल मार्क्स आपके 320 मार्क्स का है और 80 क्वेश्चन है। पर प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का, ठीक है। माइनस मार्किंग भी आपकी इसमें है, ठीक है। तो माइनस मार्किंग का भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट हम आगे आपके क्वेश्चंस कराते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका कह रहा है, एक फाइल में बिना दांत का विस्तृत भाग को क्या कहते हैं। आपका जो दांत होता है उसके बिना विस्तृत भाग को हम क्या कहते हैं, तो आपका जो हील्स क्या कहलाता है, हील्स कहलाता है, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हील्स आपका होता है, याद रखिएगा। तो आपका ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सिंगल कट फाइल एवं दंत केंद्र लाइन के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है, ठीक है। द एंगल बिटवीन ऑफ द टीथ एंड द सेंटर लाइन सिंगल कट फाइल। तो आपका जो सिंगल कट फाइल का जो एंगल होता है आपका 30 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखिएगा 30 डिग्री। ओके, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका, रैस्प कट फाइल का आकार कैसा होता है। रैस्प कट फाइल का जो आकार होता है वो कैसा होता है, हाफ राउंड होता है, अर्ध गोल होता है। कभी आप राउंड ना करिएगा, राउंड कभी नहीं होता। रैस्प कट फाइल का जो आकार होता है वो कभी राउंड नहीं होता, ठीक है। इसके बाद है समतल फ्लैट, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ट्रायंगुलर कभी होता नहीं। रैस्प कट फाइल जो होता है उसका कैसा होता है, रैस्प कट से ही आप समझ आइएगा कि कैसा होता है, अर्ध गोल, ठीक है, हाफ राउंड। नेक्स्ट है मशीनीकृत या फाइल किस किए गए सतह के वर्गीकृत जांच करने के लिए प्रयुक्त यथातथा उपकरण कौन सा है। द प्रिसिजन्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज ऑफ द चेकिंग स्क्वायरनेस एंड द मैकेनिज्म फाइल ऑफ द सरफेस, ठीक है। मशीन ऑफ द फाइल सरफेस, मशीनीकृत फाइल का सरफेस चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। मशीनीकृत फाइल के सतह का वर्गीकरण करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं आपका। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, जैसे ट्राई स्क्वायर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, वन ईयर का स्टील रूल हो गया। तो मशीनीकृत फाइल के सतह का वर्गीकरण जांच करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, और ट्राई स्क्वायर इसको बोलते हैं सूचक वर्ग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे और कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे फिफ्थ कह रहा है, यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रैपोजोडियल थ्रेड। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, कि समलम चूड़ में पार्श्व के बीच का कोण कितने डिग्री होता है। तो आपका 30 डिग्री होता है। आप गलत मत कीजिएगा, कहीं 60 डिग्री मत लगा के आइएगा, या 118। ये जो आपको 118 है ना, ये ड्रिल का दिया हुआ है, ठीक है। ड्रिल की जो बीट होती है उसका एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले से ही ड्रिल किए गए छिद्रों में मल्टी पॉइंट कर्तन औजार का प्रयोग करते हुए यथार्थ आकार बड़ा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ द enlarging by the finishing provincially drill hole and the accurate साइज़ को एक फिक्स मात्रा पे फिक्स उस पर मेजरमेंट करने के लिए, अर्थात उसके औजार का प्रयोग यथार्थता आकार के चेक करने की प्रक्रिया हमारे कौन कहलाती, कौन सी प्रक्रिया आपकी होगी। इसमें आपका वेदन, जैसे बोरिंग, वेदन को क्या बोलते हैं, बोरिंग प्रक्रिया कहलाती है, या काउंटर बोरिंग, या रिमिंग, या टैपिंग। तो आपकी देखिए जो वेदन की प्रक्रिया होती है आपकी फिनिशिंग की, जो प्रिवर्सली ड्रिल होल जो होता है, एक्यूरेसी साइज जो किया जाता है वो आपका रिमिंग से होता है। किससे होता है, रिमिंग प्रक्रिया। तो आपका ऑप्शन कौन सा, डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 क्वेश्चन आपका बोल रहा है, यदि मृदु इस्पात का घनत्व 7.8 ग्राम पर सीसी है तो 1000 मिलीमीटर चौड़े व 1 मीटर मोटाई के मृदु शीट का द्रव्यमान प्रति मीटर में कितना होगा।
तो देखिए आपका घनत्व 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर से दिया हुआ है। इसके बाद जो उसका चौड़ाई है वो कितने मिलीमीटर है, 1000 मिलीमीटर है। ठीक है, अब ये आपका 1000 मिलीमीटर है, तो ये आपका 7.8 और कितना चौड़ा कितना है आपका 1000। ठीक है, 1 मिलीमीटर मोटाई के मृदु शीट का द्रव्यमान प्रति मीटर। तो जब आप इसका डेसिमल ऐसे आप इसको जब फ्रैक्शन पे लाएंगे, इसको काटेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे। उपयुक्त और अंकित लाइन के साथ सुविधाजनक अंतरालों में छिद्रित चिन्ह लगाने हेतु चिन्ह कौन सा प्रयोग किया जाता है। छिद्रित किसी भी मार्किंग, किसी भी पॉइंट पर या किसी भी जॉब पर आपको मार्किंग करना है, उस पर चिन्ह लगाना, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, या पंच मार्क का, विटनेस मार्क, ड्रिल मार्क या लाइन मार्क। तो जब आपका मार्किंग करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो आपका कौन सा होता है, विटनेस मार्क का प्रयोग करते हैं। हम पंच मार्क का प्रयोग नहीं करते, ना ही लाइन मार्क का, ना ही ड्रिल मार्क्स। जो आपका ड्रिल मार्क होता है वो क्या करता है, ड्रिलिंग करने के लिए प्रयोग में किया जाता है आपका। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। ठीक है, साक्षी चिन्ह मतलब विटनेस मार्क। देखिए फिटर की जो हिंदी है ना, बहुत ही टफ हिंदी है, ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे आपको। अब इसमें देखिए इंग्लिश में विटनेस मार्क इज़ वेरी सिंपल, तो आपको जैसा सूटेबल लगे। ठीक है, तो साक्षी चिन्ह मतलब विटनेस मार्क। तो अंकित लाइन के सुविधाजनक अंतरालों में छिद्रित चिन्ह लगाने हेतु तो चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो हम विटनेस मार्क का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। साधारण ड्रिलिंग कार्य के लिए डैश प्रकार का ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बीच में द टाइप्स ऑफ द ड्रिल यूज जनरल पर्पस ड्रिलिंग वर्क। ठीक है, साधारण ड्रिलिंग के लिए आपको कौन सा ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए एन टाइप के होते हैं, एफ टाइप के होते हैं, एस टाइप के होते हैं, एच टाइप के होते हैं। तो जो साधारण यानी कि नॉर्मली जो ड्रिल करने के लिए जो नॉर्मली पर्पस पे जो ड्रिलिंग की प्रक्रिया की जाती है, वो आपकी जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी प्रक्रिया होती है आपकी, एन टाइप की। कौन सी प्रक्रिया होती है आपकी, एन टाइप का जो होता है आपका ड्रिल, जो आपका एन टाइप का ड्रिल होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आपका इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओ सॉरी, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सॉरी गाइस। तो आपका एन टाइप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन आपका, समलंब चूड़ी में पार्श्व के बीच का कोण कितना होता है। जो आपके समलंब चूड़ियों में जो पार्श्व बीच का जो एंगल्स होता है वो कितने डिग्री होता है। तो आपका जो पार्श्व एंगल होता है वो आपका 30 डिग्री होता है आपका। ठीक है, आपका जो पार्श्व एंगल होता है वो आपका कितना होता है, 30 डिग्री। कितना होता है, 30 डिग्री। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। द एंगल बिटवीन द फ्लैट, ये आपका 0 कट जाएगा, यहाँ पे आपका 0 लग जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 7.8। ठीक है, 7.8 किलोग्राम। कितना आ जाएगा, 7.8 किलोग्राम। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ग्राम, यहाँ पे देखिए ग्राम में नहीं आएगा आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर पॉइंट में आएगा। तो देखिए आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, अगर टाइम आपको बचाना है अपना, तो आप देखिए आपका ग्राम में आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने में यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मिलीमीटर तथा मृदु की शीट का द्रव्यमान प्रति मीटर कितना होगा, प्रति मीटर। यहाँ पे किलोग्राम पे यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे कितना होगा, तो आपका ग्राम पे नहीं होगा, तो आपका ये गलत हो जाएगा पहली बात। सेकंड ये आपका होगा कि यहाँ पे आपका पॉइंट में जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, डेसिमल में आएगा, पॉइंट में आएगा, इसलिए आपका सी गलत। इसके बाद आपका डी भी गलत, इसमें डेसिमल में आएगा। आपका होल आपका 78 ग्राम नहीं आएगा या किलोग्राम नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें बचा आपका ए और बी। तो देखिए हम कंफर्म कैसे करेंगे, आपका यहाँ पे ग्राम में। ठीक है, यहाँ पे ग्राम में पूछा गया है, बट यहाँ पे जो इसका क्या पूरा सीड विथ द 100 मिलीमीटर थिकनेस, इसकी जो थिकनेस पूछी गई है वो आपकी किलोग्राम में पूछी गई, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो आपका कौन सा सही होगा, ए पोर्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक छिद्र की जांच के लिए नो गो प्लग गेज प्रमापी का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये आपका क्वेश्चन आया, हमने आपको नो गो और गो नो भी आपको बताया था कि इसका कैसे प्रयोग करते हैं और इसका क्या क्या यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन आया हुआ है इसरो में, तो कितना इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। 4 मार्क्स का है, ये समझ लीजिए। हमने आपको बोला था कि जितना भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपके सारे क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे जाएंगे, बार बार आपके ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप
VI कर लीजिए, बहुत ही आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक छिद्र की जांच करने के लिए नो गो प्लग प्रमापी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, चेक द होल्स को चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आपका अपर लिमिट किसका प्रयोग करते हैं, लोअर लिमिट का प्रयोग करेंगे या अपर लिमिट। जो आपका नो गो सिरा होता है अपर लिमिट की जो होल होती है उसको क्या करता है, वो मेज़र करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी पोर्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नो गो जो आपका होता है प्लग गेज जो जांच करता है वो आपका अपर लिमिट को करता है, और जो गो सिर्फ होता है वो आपका लोअर लिमिट को चेक करता है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है जो हमने बताया हुआ क्वेश्चंस के बारे में, गो का प्रयोग कैसे होता है, नो गो का कैसे होता है, थ्योरी का भी देख लीजिएगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें भी हमने आप कई सारे गो और नो गो के क्वेश्चन कंप्लीट कराएं। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लीजिएगा, या तो इसके PDF हम अवेलेबल कर देंगे। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो पर आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर बाय वॉचिंग माई वीडियो।